अब इस 17वें सवाल में कह रहा है कि यदि Sn श्रेणी a, ar स्क्वायर के n पदों तक के योगफल को सूचित करता है तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn का मूल्य ज्ञात करो। तो इस सवाल का कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास कोई एक गुणोत्तर श्रेणी है, मान लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से मान लेते हैं कि यह श्रेणी है। तो सवाल में कहा जा रहा है कि जो यह श्रेणी है तो इस श्रेणी को पहले पद में मतलब S1 पहले पद में हमें जोड़ना है 2 पदों का योग। तो 2 पदों का योग क्या हो जाएगा 2 + 4 और फिर हमें जोड़ना है 3 पदों का योग। तो 3 पद यहाँ पर हो जाएंगे 2 + 4 + 8। फिर हमें जोड़ना है 4 पदों का योग। तो 4 पदों का योग 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 + 8 + 16 फिर प्लस ... ऐसे ही यह प्रक्रिया n पदों तक हमें करनी है। जैसे यहाँ पर कुल पद कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लेते हैं कि 5 पद हैं और यहाँ पर कितने पद हुए 1 2 3 4। तो अभी एक पद और रह गया है। तो एक पद वह क्या हो जाएगा 2 + 4 + 8 + 16 + 32। इसका मतलब यह है कि जो यह गुणोत्तर श्रेणी है तो इसको हमें इस रूप में जोड़ना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है वह है a, ar स्क्वायर इस प्रकार से यह है n पदों तक। तो चूंकि यह पहला पद है तो पहले पद को हम a भी लिखते हैं और S1 भी लिखते हैं। तो यह तो है S1 और यह है S2, यह है S3 क्योंकि यह 2 पदों का योग है, यह 3 पदों का योग है, यह 4 पदों का योग है इसलिए S4, यह 5 पदों का योग है इसलिए S5। तो इसमें क्या हो जाएगा जब हम S1 + S2 + S3 प्लस ... प्लस Sn, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा तो S1 बराबर, तो S1 हम जानते हैं कि पहला ही पद होता है। तो यहाँ पर पहला पद a है तो a फिर प्लस S2 मतलब 2 पदों का योग। और हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है वह होता है a × r⁻n−1 अपान r−1। मतलब अगर 2 पदों का योग है तो इस n की जगह पर 2 लिखेंगे, 4 पदों का योग है तो इस n की जगह पर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 2 पदों का योग है तो 2 पदों का योग क्या हो जाएगा a × r⁻2 - 1 और बटे में r−1 फिर प्लस S3। तो चूंकि यह 3 पदों का योग है इसलिए इस n की जगह पर हम रखेंगे अब 3। तो यह हो जाएगा a × r⁻3−1 बटे r−1 फिर प्लस ... मतलब यहाँ पर देखिए r⁻2 है, फिर r⁻3 है, फिर अब r⁻4 हो जाएगी, फिर r⁻5 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे और लास्ट में हमें रखना होगा n पदों का योग। तो n पदों का योग क्या होता है a r⁻n−1 और बटे में r−1। अब देखिए सभी पदों में a/r−1 a/r−1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ इस पद में r−1 नहीं है तो इसको भी हम इन्हीं के रूपों का बना लें। चूंकि यह S1 है मतलब पहले पद का योग है तो पहले पद का योग हम इस प्रकार से निकालेंगे a × r⁻1 अपान r−1। अब चूंकि यहाँ पर r⁻1 है मतलब यह सिर्फ r ही लिखा है तो देखिए इससे यह कट गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ a ही रह जाएगा जो कि यहाँ पर a लिखा है। लेकिन चूंकि हमें कॉमन लेना है तो इसमें भी कॉमन लेने के लिए हमें इस चीज को ऐसे लिख देना होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारे पास यह कॉमन मिल जाए a/1 - r। तो इस a की जगह पर हम लिख सकते हैं a × r−1 अपान r−1। तो अब इसे हम हल कर लें तो पहले तो a/r−1 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा। यहाँ से देखिए a/r−1 तो कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ r−1 प्लस यहाँ पर बचेगा r² -1
प्लस यहाँ पर बचेगा आर क्यूब माइनस 1, क्योंकि a अपान आर माइनस 1, a अपान आर माइनस 1, a अपान आर माइनस 1 बाहर लिया गया है, तो यहाँ पर जो बचा है वही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही प्रक्रिया यह चलती रहेगी। और फिर लास्ट वाले पद में जब हम a अपान आर माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा r की घात n माइनस 1। अब देखिए बड़े ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ r बचे हुए हैं और माइनस का एक एक बचा है, ठीक है। तो इनको हम अलग कर लें इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर r है, यहाँ पर r स्क्वायर है, यहाँ पर r क्यूब है, फिर r4 होगा, फिर r5 होगा, फिर लास्ट में r की घात n होगा, ठीक है। तो जो ये r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस r की घात जो n है, इसको हम एक ब्रैकेट में रख लें। और जो ये एक एक हैं n बार, इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखें। तो चूंकि ये एक एक जो हैं ये माइनस के हैं, तो यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये सभी प्लस के बन जाएंगे ब्रैकेट में। तो प्लस का एक बन जाएगा, प्लस का एक बन जाएगा, फिर प्लस का एक बन जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही यह एक कितनी बार है, n बार है। तो यहाँ पर n पदों तक लिख सकते हैं या n बार लिख सकते हैं। अब पुनः देखिए, चूंकि जो यह r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब है, यह गुणोत्तर श्रेणी में है, जो कि यहाँ पर पहला पद है r, जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वंतर इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बटे r करेंगे तो सार्वंतर r ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पर जो a है वह r है, और जो सार्वंतर हमारा r होता है वह भी r ही है। तो यह क्या हो जाएगा, a अपान आर माइनस 1। और चूंकि ये पद गुणोत्तर श्रेणी में है और जिन्हें हमें जोड़ना है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, a इंटू आर की घात n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। तो हम जानते हैं कि जो a का मान है वह है r, तो हम इस a की जगह पर r लिख सकते हैं, और r की जगह पर तो r है ही, ठीक है। और n की जगह पर n ही रहेगा क्योंकि ये n पद हैं। मतलब इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं। फिर माइनस, अब चूंकि जो ब्रैकेट में एक 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 हैं ये n बार हैं, तो हम जानते हैं कि एक को हम जितनी बार जोड़ेंगे उतना ही आएगा। अगर एक को हम कि जैसे हम एक को 5 बार जोड़ें तो 5 ही आएगा, एक को 7 बार जोड़ें तो 7 ही आएगा, एक को 50 बार जोड़ें तो 50 ही आएगा। तो एक को जब हम n बार जोड़ेंगे तो n ही तो आएगा। तो यहाँ पर हम n लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हल हम इसके आगे ही करे ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a अपान आर माइनस 1। अब देखिए ब्रैकेट में दो पद हैं, एक पद यह है, एक पद यह है। यह चूंकि भिन्न में है, यह भिन्न में नहीं है, तो इसके नीचे हम एक मानकर इसे भी भिन्न बना लें। तो यह हो जाएगा भिन्नों का घटाना, और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग हम कई वीडियो में सीख चुके हैं। तो r माइनस 1 तो एलसीएम हो जाएगा। तो r माइनस 1 जब हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर तो r माइनस 1 ऑलरेडी है, मतलब यह जितना है उतने का उतना ही रहेगा। तो हम r की अंदर गुणा भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम r की गुणा दोनों में कराएंगे, तो जब r की गुणा r की घात n से कराएंगे, तो चूंकि यहाँ पर r की घात 1 है और यहाँ पर r की घात n है, और हम जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो r यहाँ पर जो है यह आधार है, तो r की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर r की घात है n, यहाँ पर घात है 1, तो यह हो जाएगा n प्लस 1। फिर r की गुणा हमें 1 में करानी है, तो यह हो जाएगा r कम r। मतलब इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं। अब पुनः देखिए, चूंकि यहाँ पर 1 है और लाना हमें r माइनस 1 है, तो r माइनस 1 की गुणा हम इसमें करा देंगे, ठीक है, n में। तो जब n से गुणा इसकी कराएंगे तो यह हो जाएगा n r, वो भी माइनस का, और माइनस माइनस प्लस n। अब हम जानते हैं चूंकि यह बटे में है और यह भी बटे में है, तो एक जैसा है, r माइनस 1 यहाँ पर भी है, r माइनस 1 यहाँ पर भी है। और भिन्नों के गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर की गुणा करा देते हैं, नीचे नीचे की गुणा करा देते हैं, या हम तिरछा काट देते हैं। तो कट तो पाएगा नहीं, तो हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे की गुणा करा लें, ठीक है। तो नीचे की जब गुणा कराएंगे r माइनस 1 की r माइनस 1 से, तो चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए यह हो जाएगा r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यह है 2 बार। तो यह हो जाएगा a अपान r माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, r की घात n प्लस 1,
अब देखिए इन दोनों पदों में r कॉमन मिल रहा है, तो हम r कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस r कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस प्लस यहाँ पर बचेगा n, और यह n तो पहले से यहाँ पर है तो प्लस का n। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, या बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो इस r को यहाँ पर रख देना होगा। ठीक है, मतलब इस r को यहाँ पर रख सकते हैं और 1 प्लस n को n+1 लिख सकते हैं। और चूंकि यह a बटे r माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, मतलब यह बटे में है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस a को यहाँ पर रखा रहने दें और इसके बटे में हम कर सकते हैं r माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए चाहे तो हम यही आंसर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।